नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में, जिसमें अपनी पीछे अपन ने वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में पढ़ लिया था, फोम टाइप के बारे में पढ़ लिया, डीसीपी टाइप के बारे में पढ़ लिया और आज अपन पढ़ेंगे CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। तो देखो CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर के नाम से अगर अपन देखें तो इसमें क्या भरा हुआ रहेगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें भरी हुई रहती है। मतलब आग बुझाने के माध्यम के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रयोग किया जाता है। ये भी प्रकार की अपनी तरल और गैसीय पदार्थ होते हैं। तरल व गैसीय पदार्थों के साथ भी किसका प्रयोग किया जाता है, CO2 का प्रयोग किया जाता है। ये अपन को ध्यान रख। साथ ही देखो CO2 विद्युत की भी क्या होती है, कुचालक होती है। मतलब CO2 गैस में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, तो ये जैसे विद्युतीय उपकरणों की आग होती है, विद्युतीय उपकरणों की जो आग होती है उसमें भी CO2 का, उपकरणों की आग में भी CO2 का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि CO2 क्या होती है, विद्युत की कुचालक होती है, जिसमें विद्युत के करंट का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये था अपने CO2 के बारे में। देखो ये जो बात आती है कि जो CO2 का जो फायर एक्सटिंग्विशर अपना जो होता है, ये एक्सटिंग्विशर देखो स्टील का बना हुआ एक एक्सटिंग्विशर होता है, जिसके किसी भी प्रकार का क्या नहीं होता, कोई जोड़ नहीं होता। ये अपन को ध्यान में रखने वाली बात है। दूसरा देखो, इसमें जो गैस भरी जाती है वो कौन सी गैस होती है, CO2 गैस होती है, जो किसके रूप में होती है ये अपन को पता होना चाहिए। इसमें जो गैस भरी जाती है वो 75% तो होती है तरल के रूप में। कितने परसेंट, 75% तरल रूप में और 25% होती है गैस के रूप में। 75% किस रूप में होती है, तरल के रूप में होती है, और 25% गैस के रूप में। इसमें जो गैस भरी जाती है CO2, उसका ये पैमाना होता है कि वो 75% तो लिक्विड फॉर्मेट में होती है, 25% किस में होती है, गैस के फॉर्मेट में होती है। ये अपन को ध्यान रखना है। साथ ही देखो अगर इसका प्रेशर की अगर अपन बात करें तो यह कितने प्रेशर पे, जो 744 पाउंड प्रति वर्ग इंच के दाब से इसको क्या किया जाता है, रिफिल किया जाता है, या प्रेशर से इसको क्या किया जाता है, भरा जाता है। मतलब ये कह सकते हैं अपन कि CO2 जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है वो स्टील का बना हुआ एक बिना जोड़ का एक्सटिंग्विशर होता है, जिसमें 744 पाउंड प्रति वर्ग इंच के साथ 75% तरल रूप में और 25% गैस के रूप में इसको क्या किया जाता है, फिल किया जाता है। और अगर वैसे बात करें तो अपन देखो 55 से 60 बार प्रेशर में इसको क्या किया जाता है, इसको फिल किया जाता है। जो अपन को ध्यान में रखना है कि 55 से 60 बार प्रेशर पे इसको क्या किया जाता है, इसको फिल किया जाता है। मतलब इसमें जो CO2 गैस भरी जाती है वो कितने हिसाब से भरी जाती है, 55 से 60 बार प्रेशर में इसको भरी जाती है। लेकिन अगर अपन से ये पूछे कि जो CO2 एक्सटिंग्विशर जो है उसके अंदर जो गैस बढ़ने के बाद में कितना प्रेशर रहता है, तो कितना रहता है, 744 पाउंड प्रति वर्ग इंच उसमें क्या रहता है, प्रेशर रहता है अपने सिलेंडर का। लगभग ये अपन बात करेंगे, देखो जो भी अपन एक्सटिंग्विशर की बात कर रहे हैं लगभग 9 लीटर वाले एक्सटिंग्विशर की अपन बात कर रहे हैं। तो ये बात अपन को क्या होनी चाहिए, ध्यान में रहनी चाहिए। अब अपन देखो बात करते हैं CO2 एक्सटिंग्विशर के बारे में कि आखिर ये होता कैसा है, दिखता कैसा और कार्य कैसा करता है। तो देखो ये आपका एक्सटिंग्विशर होगा, ठीक है, इस तरीके का एक्सटिंग्विशर होता है। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और इसके ऊपर यहाँ पे क्या लगा हुआ रहेगा, ये एक वाल्व ग्रुप लगा हुआ होता है। क्या लगा हुआ होता है, वाल्व ग्रुप लगा रहता है। अब इसमें देखो एक आपकी ये भी होती है साइफन ट्यूब होती है, जिसका आकार थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कैसा होता है, इस तरीके का आकार होता है इसकी साइफन ट्यूब का। मतलब इस तरीके से तिरछी इसमें क्या लगी हुई रहती है, साइफन ट्यूब इसमें लगी हुई रहती है। ये अपन को क्या करना है, ध्यान में रखना, ठीक है। और इसमें भरी हुई क्या रहेगी, क्या भरी हुई रहेगी, इसमें CO2 भरी हुई रहेगी। इसमें CO2 भरी हुई रहेगी। यही सेम बाकी चीजें तो देखो, जैसे ये इसकी क्या होगी, साइफन ट्यूब होती है, ये इसका मेन वाल्व हो गया, ये इसका जो भी है यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसमें क्या लगा हुआ रहेगा, यहीं से इसमें ये आपकी जो डिस्चार्ज पाइप निकलेगी वो निकली हुई, और डिस्चार्ज पाइप के आगे क्या लगा हुआ रहता है, देखो इस तरीके का, मैं आपको बताऊं, इस तरीके का सीधा एकदम क्या लगा हुआ होता है, डिस्चार्ज पाइप के आगे एक हॉर्न लगा हुआ रहता है। ऐसा क्या लगा हुआ होता है, ऐसा एक हॉर्न लगा हुआ रहता है। CO2 के अंदर डिस्चार्ज पाइप के आगे क्या लगा हुआ रहता है, हॉर्न लगा हुआ रहता है, ठीक है।
और इसमें देखो यहाँ से लेके यहाँ पर इस जगह से ऐसे करके एक सेफ्टी क्या लगा रहती है, सेफ्टी पिन लगी हुई रहती है, जो क्या करती है, इसको घूमने से रोकती है, वाल्व को सेफ्टी के तौर पे ये क्या करती है, काम करती है। ठीक है, ये अपन को क्या करना है, इसमें ध्यान में रखना है। और अगर देखो आगे मैं वापस बताऊँ तो ये क्या भरा हुआ रहती है, इसमें CO2 भरी हुई रहती है, जो 75% लिक्विड के रूप में होती है और 25% किसके रूप में होती है, गैस के रूप में होती है। ये अपन को ध्यान में रखना है कि 75% तो लिक्विड फॉर्मेट होता है और 25% इसमें क्या होता है, गैस फॉर्मेट में ये पाई जाती है। ये अपन को ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद में देखो अगर अपन बात करें तो ये जो डिस्चार्ज हॉर्न होता है ये क्यों लगाया जाता है, अगर अपन बात चलो ये बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपन ने इसके डायग्राम की बात करूँ तो वापस देखो, ये इसका क्या हो जाएंगे, हैंगिंग हुक हो जाएंगे, ये इसका क्या हो गया, पेंदा हो गया। ठीक है, CO2 गैस इसमें भरी हुई है, ये अपन ने बात कर ली। ये साइफन ट्यूब हो गई, ये इसकी क्या होगी, सेफ्टी पिन होगी, ये इसकी क्या होगी, हाई प्रेशर हौज कह सकते हैं, हाई प्रेशर ट्यूब होगी, जिससे क्या होगा, जो आपकी जो CO2 होगी वो इसके द्वारा आगे डिस्चार्ज होने के लिए कहाँ तक जाती है, हॉर्न तक जाती है। इसको क्या कहते हैं, हॉट डिस्चार्ज हॉर्न, ये आपका कहलाएगा डिस्चार्ज हॉर्न। देखो अब इतनी देर अपन पढ़ रहे थे, सब में एक नोजल का प्रयोग हो रहा था और इसमें किसका प्रयोग हो रहा है, हॉर्न का प्रयोग हो रहा है। तो ये एक अलग इसमें आ गया थोड़ा सा कि इसमें क्या प्रयोग होता है, हॉर्न का प्रयोग। अगर क्वेश्चन आए कि कौन से टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर में डिस्चार्ज हॉर्न का प्रयोग किया जाता है, तो CO2 टाइप जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, डिस्चार्ज हॉर्न का प्रयोग किया जाता है। तो ये देखो, ये इतना सा इसके बारे में नॉर्मली सी जानकारी थी जो अपन ने बात कर ली। ये ऊपर ही ऊपर इसमें क्या आता है, ये देखो व्हील हैंडल बोल सकते हैं अपन इसको, क्या बोलेंगे, व्हील हैंडल। अब देखो इसको प्रयोग में कैसे लेते हैं, इसका उपयोग क्या होगा, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। देखो ये कैसे प्रयोग में होता है। प्रयोग में लेने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखो इसकी जो ये सेफ्टी पिन होगी इसको क्या किया जाएगा, निकाला जाएगा। प्रयोग में लेने के सबसे पहले क्या करोगे, देखो अब तक जितने भी अपन एक्सटिंग्विशर पढ़े हैं सब में अपन ने यही देखा है कि सबसे पहले क्या निकालते हैं, सेफ्टी पिन को निकाला जाता है। और पिन को निकालने के बाद भी ये जो अपना वाल्व है, इस वाल्व को क्या किया जाएगा, खोला जाएगा। वाल्व को खोलेंगे तो क्या होगा कि डिस्चार्ज जो ये जो आपके है, जो इसमें भरा हुआ है, कौन सा मीडिया भरा हुआ है, CO2 गैस का मीडिया, वो क्या होगा, प्रेशर के साथ किस में जाएगा, डिस्चार्ज पाइप में जाएगा। देखो ये अपनी है ना, हाई प्रेशर डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं इसको। इसकी सहायता से कहाँ पे आएगा, इस हॉर्न के अंदर आ जाएगा। ये क्या करेगा, डिस्चार्ज पाइप की सहायता से किस में आएगा, हॉर्न के साथ में आएगा। ठीक है, ये अपन को ध्यान में रखने वाली बातें। ठीक है, देखो वापस एक बार मैं बता रहा हूँ आपको कि सबसे पहले सेफ्टी पिन को निकालेंगे, फिर ये जो व्हील हैंडल है इसको खोला जाएगा। खोले जाएंगे तो दबाव के साथ क्या होगा, डिस्चार्ज ट्यूब से होते हुए हॉर्न तक क्या आएगी, आपकी CO2 आएगी। ये आपकी डिस्चार्ज के साथ डिस्चार्ज ट्यूब हो गई, डिस्चार्ज ट्यूब से ये आपका क्या हो गया, हॉर्न हो गया। तो यहाँ तक क्या आ जाएगी, ये आपकी CO2 आएगी और आगे इसको किस पे काम कर लिया जाएगा, आग बुझाने के लिए काम में ले लिया जाएगा। और जलने वाली वस्तु के ऊपर इसको क्या कर दिया जाता है, एम करके इसको CO2 को छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, अब देखो बात ये आती है कि इसका कौन से प्रकार की आग बुझाता है, ये BC प्रकार की, B और C वर्ग की आग को बुझाएगा। और मेथड कौन सा होगा आपका, समरिंग मेथड होता है होने को। तो लेकिन देखो जब सबसे ये जो आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं कि जो CO2 गैस होती है वो बहुत ज़्यादा ठंडी गैस होती है। CO2 गैस बहुत ज़्यादा ठंडी गैस होती है। तो ये क्या करती है, सबसे पहले देखो कूलिंग का इफेक्ट डालती है और फिर किसका इफेक्ट डालती है, समरिंग का इफेक्ट डालती है। तो अपने जानकारी के लिए अपन देखेंगे कि सबसे पहले किसका इफेक्ट होता है, कूलिंग का, और फिर क्या होता है, समरिंग का। तो कूलिंग में देखो ये कितने % तक कूलिंग का होता है, इसमें 5% तो किसका होता है, कूलिंग का, और 95% किसका होता है, समरिंग मेथड काम करता है। तो ये बात अपन को इसमें ध्यान रखनी है। देखो अभी तक अपन ने इसमें अलग क्या पढ़ा, अलग ये पढ़ा, एक तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है अलग होता है। इसमें क्या होता है, व्हील हैंडल होता है, ये जो ऊपर है वो, ठीक है। और इसमें जो क्या लगा हुआ होता है आपका, ये डिस्चार्ज हॉर्न लगा हुआ होता है। CO2 गैस किस फॉर्मेट में होती है, तरल फॉर्मेट में होती है। 75% और 25% किस में होती है, गैस के फॉर्मेट में इसमें पाई जाती है। ठीक है, और इसमें BC प्रकार की, मतलब B का मतलब होता है आपकी केमिकल, वो जो आपकी तरल पदार्थ, उसी का मतलब होता है गैसीय पदार्थों की जो आग होती है वो। तो इस प्रकार की आग में ये प्रयोग किया जाता है। 5% ये ऊपर लिख देता हूँ मैं, 5% ये कूलिंग मेथड से आग बुझाता है और 75% 95% ये
समुद्रिंग मेथड से आग बुझाता है, ये अपन को ध्यान में रखना है। कूलिंग मेथड से कितना परसेंट, 5%, और 95% इस समुद्रिंग मेथड से क्या करता है, आग को बुझाता है। तो ये बात अपन को ध्यान में होनी चाहिए। देखो अब होता क्या है, मैं आपको बताऊं कि जैसे ही CO2 प्रेशर के साथ यहाँ आएगी तो ये हॉर्न का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि जब देखो जब ये CO2 इस प्रेशर के द्वारा आएगी तो अगर ये हॉर्न नहीं लगा हुआ होगा तो क्या होगा, पतली अगर नोजल लगा हुआ होगा तो नोजल में एक तो देखो सबसे बड़ी बात है कि ठंडी होती है, तो ठंडी होती है तो नोजल में आके जम सकती है, जम के नोजल को क्या करती है कि चोक भी कर सकती है। लेकिन अब इसमें हॉर्न लगा देंगे तो क्या होगा, देखो ये यहाँ से आएगी, पतले फॉर्मेट में आएगी, आगे जाके फैलेगी तो इसको फैलने के लिए जगह मिलेगी, तो जो आग का पॉइंट होता है, जो बिंदु होता है, वहाँ पे एक साथ जाके आग पे क्या करेगी, हमला बोलेगी, और जमने का डर भी इसमें नहीं रहेगा। तो इस वजह से किसका प्रयोग किया जाता है, इसमें इस हॉर्न का प्रयोग किया जाता है, जो अपन को ध्यान में रखने की बात है। अगर मैं इसके बात करूँ इसके एक्सपेंशन की, किसका फैलाव कितना होता है, तो इसका एक्सपेंशन की बात करें तो 1:450 इसका क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। ये अपन को ध्यान में रखने वाली बात है। अब देखो एक्सटिंग्विशन मेथड की अपन ने बात कर ली, 5% कूलिंग मेथड होता है, 95% कौन सा होता है, समुद्रिक मेथड से ये आग बुझाता है। और अगर इसके लाइफ की बात करें, इसके जीवन काल की अगर अपन बात करें तो जीवन काल इसका होता है 15 साल। 15 साल इसका क्या होता है, जीवन काल होता है। ये अपन को ध्यान में रखना चाहिए। और प्रत्येक 5 साल बाद में इसका क्या होना चाहिए, हाइड्रोलिक टेस्ट होना चाहिए, ये भी अपन को ध्यान में रखना चाहिए। और हाइड्रोलिक टेस्ट होता कितने डिग्री प्रेशर पे है, तो 200, जिसको अभी लिख देता हूँ यहीं पे, देखो मैं थोड़ा सा यहाँ से इसको वापस इरेज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसका लिख लेते हैं हाइड्रोलिक टेस्ट। इसका जो हाइड्रोलिक टेस्ट होगा वो 235 से 250 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से होगा। और प्रत्येक 5 साल में कितनी बार होता है, एक बार इसका क्या होता है, हाइड्रोलिक टेस्ट होता है। ये अपन को क्या करना है, ध्यान में रखना है। और अगर ये सिलेंडर की बात करें तो ये सिलेंडर 2 किलो में भी आता है, 4 किलो में भी आता है, 2 किलो, 3 किलो और 4.5 किलो में ये क्या मिलता है, सिलेंडर की कैपेसिटी के सिलेंडर नॉर्मली अपन को ये क्या होते हैं, अवेलेबल हो जाते हैं। तो ये अपन को क्या करना है, इसमें ध्यान रखने वाली बात है। और देखो डिस्चार्ज हॉर्न से जो आग निकलती है, जो डिस्चार्ज हॉर्न से जो CO2 निकलती है वो 137 बार तक के प्रेशर के साथ क्या होती है, डिस्चार्ज होती है। ये भी अपन को ध्यान रखने वाली बात है। इसके बाद में देखो अगर अपन बात करें तो इसके गुण की बात करें कि CO2 एक्सटिंग्विशर के क्या गुण होते हैं, तो CO2 एक्सटिंग्विशर के अगर गुण की बात करें तो इसको देखो किस पे प्रयोग किया जा सकता है, CO2 एक्सटिंग्विशर को बिजली की आग पर प्रयोग किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात तो है बिजली की आग पर इसको क्या किया जा सकता है, प्रयोग किया जा सकता है। ये अपन को ध्यान में रखना है। अगर दूसरे इसके गुण की बात करें तो इसमें देखो ज्वलनशील पदार्थ अपने होते हैं, उनकी आग भी शुरुआती स्तर पे प्रयोग किया जा सकता है। मतलब B वर्ग की जो आग होती है उसमें भी शुरुआती स्तर पे CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जा सकता है। और इसमें जो ये जो गैस होती है आपकी, एक ऐसी गैस होती है, अक्रिय गैस होती है। और ये एक तरीके से क्या होती है, देखो ये गैस जो है, जब इस गैस को प्रयोग करते हैं तो ये अपन जहाँ पे इसको प्रयोग किया जाता है वहाँ पे बहुत ही कम स्तर तक अपना प्रभाव छोड़ती है। और एक तरीके की ये क्लीन एजेंट गैस की श्रेणी में आती है। हालांकि ये 100% क्लीन एजेंट गैस नहीं होती, लेकिन फिर भी क्लीन एजेंट की श्रेणी में इसको मान सकते हैं क्योंकि ये अपना प्रभाव बहुत ही कम छोड़ती है। ठीक है, अब इसके दोष की अगर अपन बात करें तो देखो ये जो एक्सटिंग्विशर होते हैं ना, ये वजन में क्या होते हैं, बहुत भारी होते हैं। CO2 जो एक्सटिंग्विशर होता है वजन में भारी होता है। दूसरा इसका सबसे बड़े दोष या की कमी की बात करते हैं अपन, तो इसको अपन रिफिलिंग नहीं कर सकते। इसको रिफिल करवाने के लिए जो इसका मैन्युफैक्चरर होता है उसी के पास जाना पड़ता है और उसी से क्या होता है, रिफिलिंग करवाना पड़ता है। तीसरी बात आती है वैल्यू में भी ये थोड़े कॉस्टली होते हैं। चौथा, जब ये डिस्चार्ज होता है तो जो हॉर्न द्वारा जब गैस बाहर निकलती है तो एक बहुत ज़्यादा क्या करता है, शोर बहुत ज़्यादा करता है, आवाज़ करता है। तो ये सब थे इसके ये। अब देखो वापस मैं आपको बता दूं कि हॉर्न का प्रयोग क्यों किया जाता था, क्योंकि हॉर्न का प्रयोग इसमें इसलिए किया गया ताकि गैस निकले तो जमे नहीं और फैल के गैस निकले। ठीक है, क्योंकि अगर नोजल का प्रयोग होगा तो गैस फैल के भी नहीं निकलेगी और नोजल में CO2 गैस ठंडी होने के कारण जमने का भी डर रहता है। तो ये था आपका CO2 एक्सटिंग्विशर के बारे में आज की अपनी क्लास। इसके साथ अपन ने देखो मेन जो अपने एक्सटिंग्विशर के प्रकार थे, चारों के बारे में अपन ने पढ़ लिया और बड़े अच्छी तरीके से पढ़ा है। तो आप इसको आराम से पढ़िए। अब अपने कुछ एडिशनल्स होते हैं, जैसे अपना वाटर मिस्ट हो गया, क्लीन एजेंट टाइप हो गया, हेलोन हो गया, वेट केमिकल हो गया, CTC हो गया, इन सब के बारे में भी अपन आगे की क्लास में बड़े विस्तार से पढ़ेंगे। तो तब तक आप क्लास को एंजॉय कीजिए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।